हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कोई भी हमको जो फूड हम खाते हैं, कोई प्लांट बेस्ड फूड है या किसी भी तरीके का जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी में किस वजह से बहुत अच्छा बनता है या किस वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला तो उसमें कितनी वैरायटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी वैरायटी के कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, और दूसरा हमारी बॉडी को क्या उनकी ज़रूरत है। अगर हाँ, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको हम कहते हैं सुपर फूड। यानी आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, अगर वो आप एक बार में ले लें, तो शायद आपकी बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं कम हो जाएँगी। बहुत सारे जो ऐसे ज़रूरतें हैं जो बॉडी की, जो कि अलग-अलग इंग्रेडिएंट से आप पूरी करने की कोशिश करते हैं, वो आप एक से ही पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम सुपर फूड कहते हैं, और इसी सुपर फूड की कैटेगरी में आता है मोरिंगा। क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ें हैं। इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन, हर तरीके के मिनरल्स हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए। इसमें प्रोटीन होता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि प्लांट बेस्ड जो भी फूड रहते हैं उसमें प्रोटीन कम होता है, इसलिए हमको नॉन वेजिटेरियन फूड लेना पड़ता है। लेकिन मोरिंगा की लीव्स में 30% तक प्रोटीन होता है। यानी आप 100 ग्राम अगर इसकी पत्तियाँ खाएँगे, तो 30 ग्राम तो उसका जो वेट होता है, प्रोटीन का ही वेट होता है। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है, इसमें सारे जो ज़रूरी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो बॉडी को केवल खाने से ही मिल सकते हैं, वो सारे प्रेज़ेंट हैं। यानी वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, जो कि आपको कभी भी एनिमल प्रोटीन से इस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल सकता है। इसके जो सीड का जो ऑयल होता है, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। और इसके सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी है क्योंकि इसमें इतने वैरायटी के फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। किसी भी वेजिटेबल ऑयल से ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ऑयल बनता है। इसमें बीटा कैरोटीन है जो कि आपको अक्सर गाजर से मिलता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 गुना अमाउंट में। इसमें विटामिन बी है जो कि ऑलमोस्ट हर प्लांट में मिलता है, लेकिन भरपूर मात्रा में विटामिन बी है। विटामिन सी है जो कि ऑरेंज जूस से आपको कई गुना ज्यादा मिल जाएगा केवल इस मोरिंगा की पत्तियों से। विटामिन ई, टोकोफेरॉल जिसको कहते हैं, विटामिन ई है। यानी हर तरीके के विटामिन हैं इसमें। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, इतना जितना कि आपको दूध से नहीं मिल सकता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन। ये सारे कंपाउंड्स वो होते हैं जो किसी प्लांट को एक टेक्सचर देते हैं, एक कलर देते हैं, एक सुगंध देते हैं, एक स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, या दूसरे प्लांट से डिफरेंट बनाते हैं। इतने सारे जो इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसके कारण ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम करता है। ये हिपैटो प्रोटेक्टिव नेचर है इसका, यानी ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ऑलमोस्ट ऑर्गन कोई भी नहीं बचा बॉडी का जहां पर इसका इफेक्ट नहीं हो। एक्चुअली में जो इतने सारे आपके जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, ये सब क्या करती हैं? ये आपके गट में जाती हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में सारे जो कंपाउंड्स जाते हैं, ये हमारे जब गट में पहुंचते हैं, तो वहां जो हमारे माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरियल जो फ्लोरा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का है, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं और बदले में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है या हमारी बॉडी को अच्छा करते हैं। मोरिंगा एक्चुअली अपने सारे ऑर्गन्स को फ्लश करता है। जैसे कि आप कोई भी चोक्ड पाइप हो, वहां उसको फ्लश करना हो, तो आप तेजी से अगर प्रेशर से पानी देंगे तो अपने आप ही वो पाइप का जो है कचरा सारा निकल जाता है। उसी तरीके से मोरिंगा काम करता है। आप जैसे ही मोरिंगा लेते हैं, ये पूरी तरह से आपके सिस्टम को, सारे सिस्टम को फ्लश आउट करता है। जैसे आपके स्टमक में पहुंचा, ये डाइजेशन बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती हैं, आपका बावल मूवमेंट क्लीन हो जाता है। जैसे डाइजेस्ट होकर आपके लिवर में पहुंचता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड है क्वर्सेटिन नाम का। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर को क्लीन करने का काम करता है। जो इसमें अच्छी क्वालिटी के जो प्रोटीन्स हैं, वो लिवर के एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। लोग अल्कोहल तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिवर में फैटी लिवर हो रहा है, और जिसके कारण जो लिवर की फंक्शनिंग है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। तो अगर ऐसी समस्या है, तो उसके लिए ये मोरिंगा एक तरीके से वरदान का काम करता है। जब ये ब्लड में पहुंचता है, तो ब्लड में इसका एक कंपाउंड होता है बीटा सीटोस्टेरोल। ये जो आपके क्लॉग जो आर्टरीज होती हैं, जो प्लाक जमा है, जो कि पॉलीसेक्राइड और लिपिड के कारण जो कहीं कहीं पर जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको आर्टियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, ये इस पूरे प्लाक को क्लीन करता है, यानी फ्लश आउट करता है पूरी तरीके से।
जो इसमें दूसरा कंपाउंड है, जो ग्लाइकोसाइड्स इसमें जो रहते हैं, वो जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। और ब्लड प्रेशर अक्सर किस लिए बढ़ता है? क्योंकि क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, तो आर्टरीज में एक प्रेशर बिल्टअप होता है। तो ये प्रेशर हट गया तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। स्किन में ये पहुंचता है तो ये एक स्किन को भी एक फ्लश वाला एक एनवायरनमेंट देता है, यानी कि आपकी जो स्किन से जो क्लॉग्ड आपकी स्किन है उसको भी ये रिमूव करता है। तो जिन लोगों को अक्सर पसीना नहीं आता, जिन लोगों को पसीना नहीं आता उनको अक्सर दूसरी किस्म की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ से भी गंदगी निकलती है आपके शरीर की। तो ये पसीना जिन लोगों को नहीं आता उनके इस सिस्टम को भी ठीक करता है, यानी पसीना उनकी बॉडी से निकलेगा तो वहां से भी उनकी क्लींजिंग होगी, यानी हर तरीके से साफ सफाई का काम करने में ये मोरिंगा मदद करता है। इसका जो बार्क होता है, जो इसकी छाल होती है, जो उसके स्टेम होते हैं, उसका जो जूस है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट तक का काम करता है, यानी आपके शरीर में जो खराब किस्म के जो पैथोजेंस हैं उनको रिमूव करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है। स्पेशली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि एक जिद्दी टाइप का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपको न्यूमोनिया कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस यानी हार्ट में इन्फ्लेमेशन, हार्ट का इन्फेक्शन कॉज करता है। ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये काम करता है। अगर इसकी एक छाल का या इसके स्टेम का आप जूस लें तो वो किसी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से कम नहीं है। ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी है इसमें, यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो तो आप इसका जूस लीजिए या आप इसकी पत्तियों को लीजिए, तो इसके आपका जो जिद्दी फंगल इन्फेक्शन है वो भी बॉडी से ठीक होगा। जितने भी इसमें फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का काम करते हैं। अब आपने ये हजारों बार सुना होगा कि सर से लेके पांव तक और हर जगह जितनी भी बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी से लेकर डायबिटीज तक, सब बीमारियों में ऑलमोस्ट 90% बीमारियों को हम यही कहते हैं कि ये इन्फ्लामेशन के कारण होती हैं। इवन ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण है, ब्रेन के इन्फ्लामेशन के कारण है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, यानी पूरे शरीर से इन्फ्लामेशन को दूर करता है। अब इन्फ्लामेशन दूर होगा तो नेचुरली सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो अब ब्रेन को बूस्ट करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन का बूस्ट करेगा, आपका जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको ठीक करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, हार्ट के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। यानी कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं बचा जहां पर इसका इफेक्ट प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो। गट में ऐसे बहुत सारे माइक्रोबायोम है या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बॉडी फ्रेंडली नहीं है। ऐसे बैक्टीरिया को ये खत्म करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। वो फाइबर्स और रफेज एक्चुअली इन बैक्टीरिया का फूड होता है। जब भी हम कुछ चीज खाते हैं तो हमको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना खाएं, बल्कि ये जो गट के जो इतना सारा बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो ट्रिलियंस में है इनकी संख्या, उनको भी आप कुछ खाने के लिए जरूर दें। और उनका खाना क्या है? फाइबर्स। वो कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ऑलमोस्ट किसी भी चीज पे जिंदा रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी चीज को अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों उनको ऐसी चीज देना चाहेंगे जिसके बदले में वो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाए, कुछ ऐसी चीजें बनाए, ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाए? तो आप उनको हमेशा अच्छे किस्म के ही रफेज दीजिए या फिर इस तरीके की फाइबर रिच डाइट उनके लिए आप जरूर खाइए, ताकि वो आपको सही तरीके का एनवायरमेंट बॉडी में बनाने में हेल्प करें। और यही एक चीज है जो मोरिंगा के थ्रू आपकी बॉडी के गट बैक्टीरिया को बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। और इसी वजह से ये एंटी कैंसर एजेंट तक का काम करता है, क्योंकि कैंसर भी क्या है? एक तरीके से हाइपर इन्फ्लेमेशन है, एक ट्यूमर सेल्स की जो ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, किसी भी तरीके की ट्यूमर सेल्स किसी भी ऑर्गन में हो, मोरिंगा की लीव्स उसके अगेंस्ट में काम कर सकती हैं। और अब कितनी इफेक्टिव है, क्या है, ये डिपेंड करता है डोजेस और किस लेवल का कैंसरस ग्रोथ है। अदरवाइज इसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है ये हर तरीके के कैंसर में देखा गया है। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है बॉडी में? या तो आप न्यूट्रिशियस खाना नहीं ले रहे हैं, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या आपकी बॉडी बहुत ही सेडेंटरी हैबिट्स हैं आपकी, आप कोई भी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और इसलिए टीनेज में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी उनको पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी रोकने के लिए मोरिंगा की लीव्स का जो पाउडर है ये बहुत अच्छा है और बच्चों को देना चाहिए, इस उम्र की लड़कियों को स्पेशली देना चाहिए। क्योंकि अगेन ये क्या करता है? क्लींजिंग का काम कर रहा है और इसके साथ ही ये जो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन बनाने वाली, उनको एक्टिवेट कर रहा है। और इस बैलेंस के कारण हर चीज नॉर्मलाइज हो सकती है। तो वो कितने समय तक देना चाहिए वो डिपेंड करता है कि ये कितने समय से प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसको कंटिन्यूअस 2 महीने तक लेकर फिर आप 1 महीने छोड़ सकते हैं, और इस तरीके की प्रोसेस आप कर सकते हैं जब तक कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। नेचुरली इस बीच
जो जंक फूड है वो लेना बंद करना होगा, जो एक्सरसाइज़ और जितनी भी एक्चुअली में जो बॉडी को ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो तो करवानी ज़रूरी है। तो सबके साथ मिला-जुला के अगर ये न्यूट्रिशन भी साथ में दिया जाए तो नेचुरली इसे हार्मोनल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। विटामिन ई होने के कारण ये नेचुरली आपके स्किन को भी अच्छा करेगा, तो आपकी एजिंग है या स्किन का जो रूखापन है वो भी रोकने में ये मदद करता है। तो आपको इसको मोरिंगा को किस तरीके से लेना है, सहजन को किस तरीके से लेना है, इसका हर पार्ट की अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। लेकिन चूँकि ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको एकदम से सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए यूजुअली जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं लेना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट 102 टाइप के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। 72 टाइप के तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो कि फ्लावर से निकलते हैं, अलग-अलग उससे सीड से भी निकलते हैं और बार्क वगैरह से भी निकलते हैं। तो इतने सारी वैरायटी की जब कोई चीज़ है तो नेचुरली बहुत सारी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शायद बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। एक्सेस अमाउंट हो जाएगा तो वो बॉडी के लिए भी नुकसानदेह कर सकता है। तो आप इसकी पत्तियों को फ्रेश मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि ड्राइड लीव्स में नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेश लीव्स मिले तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिले तो इसकी ड्राइड लीव्स भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं जो इसकी सूखी पत्तियों को बेचती हैं, तो आप किसी भी ऐसी ट्रस्टेड जगह से ही ये चीजें लें, क्योंकि सूखी पत्तियों में कोई भी मिलावट कर दे तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। डेली आपको आधा चम्मच भी आप इसकी पत्तियां लेते हैं, किसी भी चीज में मिक्स करके लीजिए, पानी के साथ लीजिए या कोई भी लिक्विड चीज के साथ लीजिए, क्योंकि इसका अपना कोई खास टेस्ट नहीं होता है। आप इसको 2 महीने तक कंटिन्यूअसली लें, फिर उसके बाद छोड़ दें। 1 महीने का गैप कर लें अगर आप इसको कंटिन्यूअसली लेते रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ अक्सर लोग इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे बेनिफिट्स चाहिए, तो आप 2 महीने तक इसको ज़रूर लें, फिर 1 महीने का गैप कर दें और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें। तो आपको इसके सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसकी टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो रही होगी, तो वो भी रुक जाएगी और इसका कोई बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पर इसको व्हीट के साथ ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कुकीज़ में डाल देते हैं, इस तरीके की कोई भी प्रोसेस्ड फूड बनाने में इसको यूज़ कर लेते हैं और कहने के लिए हो जाता है कि मोरिंगा है इसमें। एक्चुअली में इससे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाता है। कोई भी चीज़ को आप ओवर कुक कर दीजिए और उसके सारे बेनिफिट्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप इसको रॉ फॉर्म में लें, किसी भी चीज़ में आप डालकर लें, गरम ठंडी कोई भी चीज़ में आप ले सकते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में लें, ओवर कुक ना करें। अगर आप इसकी लीव्स को भी लेते हैं तो ओवर कुक ना करें, हल्का-सा इसको आप स्टीम करके लें और उसके बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेंगे। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दिया जा सकता है। तो पत्तियों का आप रस लेंगे तो इसमें आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच मैक्सिमम आप इसको लीजिए। अगर आप इन पत्तियों का पाउडर लेते हैं तो आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच पाउडर काफ़ी है 1 दिन के डोज़ के हिसाब से। इसमें इसकी पत्तियाँ और छाल का भी महत्व है। इनके जो बीज हैं, उनका भी जो पाउडर है, वो भी लिया जाता है, लेकिन अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से। नॉर्मली इसकी पत्तियों का सेवन सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है मेजॉरिटी ऑफ कंडीशंस में। तो ये इसके टोटल डोजेज़ हैं, जिसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये थे मोरिंगा के सारे बेनिफिट्स, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया से लेके आपके सारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक हर पार्ट्स के लिए इसका अपना कोई ना कोई महत्व है। तो इसका सेवन करिए। कोई भी आपको इसके क्या कोई बैड इफेक्ट्स हैं या साइड इफेक्ट्स अगर आपको कुछ पता चलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।